डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले और उसके बाद अब ये मुलाकात बहुत ही खास मानी जा रही है इसलिए कई मायनों में। और देखिए बात करेंगे बिहार की, जहां पर कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बारिश के चलते कई नदियां इस वक्त तूफान पर। आपने हिमाचल में बर्बादी का मंजर देखा, आपने उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा। अब बात बिहार की करते हैं तो गंगा और कोसी नदी इस वक्त उफनाई हुई है और ऐसे में जिंदगी मुश्किल में आई है। जो लोग हैं देखिए वहां से कैसे जा रहे हैं अपनी अपनी आशियानों को छोड़कर, ये उनकी मजबूरी है। कुछ लोग अपना सामान बांध कर वहां से निकल चुके हैं और ये सिर्फ आम जनजीवन की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर सरकारी कार्यालयों की बात करते हैं तो वहां पर भी आप हालात देखेंगे किस तरह के हो चुके हैं। नदियां इस वक्त उफान पर है, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा ना हो इसके लिए आप देखिए किस तरह से रोक लगाई जा रही है, उसकी तैयारियां अलग से की जा रही है ताकि जो बाढ़ का पानी है वो गाँव में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि अगर गाँव में प्रवेश कर जाता है तो ऐसे में बाढ़ के पानी के बाद खासतौर पर कई गाँव भी तबाह हो सकते हैं। तो देखिए बाढ़ और बिहार की बात करते हैं तो बाढ़ बिहार अब इस वक्त चर्चाओं में यूं हैं क्योंकि प्रभावित जिले 10 हो चुके हैं बिहार में और प्रभावित गांव जो है वो 1144 हैं। लोगों की अगर बात करते हैं 17 लाख लोगों, एक बड़ा आंकड़ा है। एक बार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। इस तरीके से अगर बिहार की बात करते हैं कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए 17 लाख इस वक्त जो लोग हैं वो इस बाढ़ बारिश से प्रभावित हो चुके हैं। 1144 ऐसे गाँव हैं जो इस बाढ़ बारिश के कारण से प्रभाव में हैं। तो बिहार में बाढ़ के हालात है और हर बार, और देखिए बड़ी बात यह कि हर बार कुछ इस तरह के हालात होते हैं। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। सर्वेश, बिहार में बाढ़ के हालात हैं, 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, लगभग 1200 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं। अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जो इंतजामात किए गए हैं वो कितने काफी नजर आ रहे हैं लोगों की राहत के लिए? देखिए पूजा, जो इंतजामात किए गए थे वो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोसी इलाके में ज्यादा इंतजाम थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, चाहे वो झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, इन तमाम इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का असर बिहार के कई जिलों में पड़ा है। तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जिन पे बाढ़ का प्रभाव है और 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित है। निश्चित तौर पे देखिए सबसे ज्यादा जो तबाही है वो भागलपुर जिले में मची है और भागलपुर के अलावा कटिहार की बात कर लें, वहां भी काफी ज्यादा बाढ़ से तबाही मची है। गंगा का पानी पूरे उफान पर है भागलपुर इलाके में और कई गांवों को उसने अपनी जद में ले लिया है। इसके अलावा बागमती की बात कर लें, कोसी की बात कर लें, गंडक की बात कर लें, बलान नदी की बात कर लें, ये तमाम नदियां जो हैं उफान पे हैं और लगातार बारिश हो रही है कई दिनों से, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। स्कूलों में पानी भर गया है, स्कूल डूब चुके हैं जहां पे बच्चों की पढ़ाई का काम भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, जिससे आम लोगों का जीवन पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। और देखिए जब भी बाढ़ आती है तो निश्चित तौर पर माना यही जाता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ का असर कोसी इलाके में देखने को मिलता है, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और जिसकी वजह से जो है बीरपुर बराज के पास पानी का काफी ज्यादा जमावड़ा हो जाता है और बीरपुर बराज जैसे ही खोला जाता है तो उसके बाद बिहार के उत्तर बिहार में बाढ़ का असर देखने को मिलता है। लेकिन एक तो ये असर तो है ही, बीरपुर बराज से पानी का डिस्चार्ज तो लगातार हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंतजाम काफी किए गए हैं, कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, लोगों को जो है बांध पे लाकर उनके रहने की व्यवस्था की गई है, पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग अपने जान माल के साथ बाढ़ के ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं वो वहां से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो वहां से निकल गए तो उनके सामान जो है, जो उनके माल असबाब हैं, उनकी कहीं ना कहीं क्षति हो जाएगी और इसको बचाने की जुग्गत में वो लोग वहां डटे रहते हैं, बाढ़ से दो हाथ करते हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, लोगों को आदत हो चुकी है इस बाढ़ को झेलने की। तो ऐसी परिस्थिति में लोग ऊपरी स्थानों पर जाने की बजाय बाढ़ से दो हाथ करना बेहतर समझते हैं और यही वजह है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जाती हैं लोगों की। पूजा, ज़ाहिर तौर पर बढ़ती जाती हैं मुश्किलें। और अभी अब आगे की क्या तैयारी, क्योंकि ये बाढ़ से जो हालात हैं, बाढ़ के जो हालात हैं वो कम होते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इस लिहाज से आगे भी कुछ और प्लानिंग नज़र आ रही है क्योंकि लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, लोग अपना सामान बांध कर वहाँ से इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर है। जी पूजा, देखिए जो लोग निकल रहे हैं उनको निकाल कर उनको पुनर्वास केंद्रों तक लाया जा रहा है, कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो तटबंध टूट गए हैं उनकी मरम्मती का काम भी चल रहा है, पर लगाया जा रहा है ताकि बाढ़ का पानी दूसरे इलाकों में न फैले। कोशिश लगातार सरकार की तरफ से है, लेकिन पानी का बहाव और करंट इतना ज्यादा होता है कि तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं और पानी जब अपने विकराल रूप से बाहर आता है
तो वैसी परिस्थिति में कई नए इलाकों को अपनी जद में ले लेता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, बाढ़ को लेकर एहतियात बरते जाते हैं, सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, लेकिन वे प्रयास कहीं ना कहीं जब सैलाब आता है तो उस सैलाब के आगे बेअसर हो जाते हैं। और यही बात है कि हर साल बाढ़ की विभीषिका बिहार को झेलना पड़ता है। और बिहार के जो 20 जिले हैं फिलहाल अभी बाढ़ से प्रभावित है। नवादा की बात कर लें, अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो नवादा गया के इलाके में भी झारखंड में लगातार हो रही बारिश और बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से इन इलाकों में पानी भर गया है। कई जो इलाके हैं वो डूब गए हैं, कई गांवों में पानी भरा हुआ है। लोग क्योंकि ये धान का समय है, धान के बिचड़े की रोपनी हो चुकी है और वैसी परिस्थिति में धान की फसल भी बर्बाद हुई, तो तमाम लोग जाहिर तौर पर लोगों के लिए परेशानियां बढ़ चुकी हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के जो घर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 17 लाख का आंकड़ा कोई कम नहीं होता और ऐसे में लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात होगी एसआईआर पर।